अगर आप लोग सेकेंड ईयर में होंगे और आपका फाउंडेशन कोर्स में एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट है, अगर आप लोग यहाँ पास बीएससी, बीए या फिर अगर आप लोग बीकॉम, बीएचएससी वाले हैं और आप लोग फ्यूचर में या फिर 2025 में यहाँ पर एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या फिर बहुत लोगों को यहाँ पर एग्ज़ाम भी यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं, तो सिंपली से आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांस। क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ पर मैं पेपर सोल्व करा रहा हूँ वो आप लोगों के 2025 के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। अब यहाँ पास बात आती है, तो देखिए आपका जो पहला सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में उद्यमिता कहते हैं या फिर उद्यमिता विकास कहते हैं, हम लोग पहले इस पेपर को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला ऑप्शन आपके आता है उद्यमिता की आवश्यकता होती है। ऐसा क्या है, क्यों यहाँ पास होती है? इंग्लिश मीडियम में होंगे तो सिंपली से आप लोग यहाँ पास अपने कोडिंग क्वेश्चन को देखते रहिएगा। तो देखिए उद्यमिता की आवश्यकता में विकसित आर्थिक प्रणाली में हो या फिर यहाँ पर अविकसित आर्थिक प्रणाली में या फिर विकासशील आर्थिक प्रणाली में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो आप लोग का सभी प्रकार के होने चाहिए। विकसित में होता है, अविकसित में होता है और विकासशील में भी होता है, क्योंकि जो आपका नवाचार हो गया, अगर आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में यहाँ पर ज्वाइन भी कर रहे हैं या फिर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत से यहाँ पर जॉब भी क्रिएट करेंगे, तो रोज़गार में भी यहाँ पर बढ़ावा होता है, प्लस आपका जो आर्थिक विकास होता है उसको भी यहाँ पर बढ़ावा देती है। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उद्यमी होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपका सभी होगा। क्यों? अगर आप लोग उद्यमी या फिर एंटरप्रेन्योर की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मैं पहले बताया था, तो आप लोग यहाँ पर रिस्क भी लेंगे, साथ में बहुत से प्रोडक्ट को यहाँ पास क्या करेंगे, इनोवेशन भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए आप लोग का प्रयोग सभी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उद्यमी द्वारा अत्यधिक भूमिका निभाई जाती है आर्थिक विकास में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक विकास में, यानी कि आपका ए नंबर यहाँ पास राइट है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया हूँ आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। किस प्रकार का उद्यमी किसी सामाजिक समस्या को हल करने या पर्यावरणीय मुद्दे को इंगित करने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ व्यवसाय तैयार करता है? इसका राइट आंसर हो गया आपका सामाजिक उद्यमी का। जो सामाजिक उद्यमी होता है उसका पहला लक्ष्य या फिर प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? सामाजिक या पर्यावरणीय समस्याओं को समाधान करना, इसलिए यहाँ पर सोशल एंटरप्रेन्योर उन्हें कहा जाता है। एक कॉर्पोरेट उद्यमी, जिसे अक्सर एंटरप्रेन्योर के रूप में संदर्भित किया जाता है, को सबसे अच्छे तरीके से ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है जो यहाँ पास किसी भी संगठन से स्वतंत्र रूप से एक नया व्यवसाय शुरुआत करता है या फिर अभिनव उत्पादों या सेवाओं को विकसित करने के लिए एक बड़े संगठन के भीतर काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। उद्यमिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता आवश्यक है? धन संचय, जोखिम वहन करना, एक अधिकार नियंत्रण करना या फिर सरकारी विनियम। इनमें से हो गया आपका जोखिम वाहन करना। आपको मैं पहले ही बताया था कि जो उद्यमिता या फिर जो भी एंटरप्रेन्योर की जर्नी यहाँ पर ज्वाइन करता है, फिर एंटरप्रेन्योर बनता है, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा उनके लाइफ में रिस्क होता है, क्योंकि जब तक आप लोग लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। आप लोग एक से एक प्रोडक्ट को यहाँ पर लॉन्च करते जाओगे, आप लोग देखोगे कैसे प्रोडक्ट यहाँ पर सेल हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग और भी सेल यहाँ पर स्टार्ट करोगे। फ्यूचर में ऐसा होता है के लिए वो प्रोडक्ट यूजफुल नहीं होता तो फेल हो जाता है, फिर आप लोग न्यू स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पर रिस्क लेते हैं, तो कुछ इस तरह यहाँ पर जर्नी होती है। इसके बाद फिर आता है उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक विकास में अक्सर शामिल होता है। क्या शामिल होता है? राइट आंसर आपका डी, संसाधन पुनः आवंटन, यानी कि आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है स्टार्टअप की दुनिया में यूनिकॉर्न क्या है? तो स्टार्टअप की दुनिया में जो यूनिकॉर्न है वो 1 बिलियन या फिर 1 बिलियन से अधिक डॉलर के यहाँ पास कमा लेता है, तो हम लोग उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। फिर इसके बाद पूछा गया है एक व्यक्ति उद्यमी होता है, क्या वो जन्मजात से होता है या फिर निर्मित करना पड़ता है या फिर दोनों ही? तो यहाँ पास आपको ऑप्शन होगा दोनों ही। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है कि जो बचपन से ऐसे माहौल में पैदा होते हैं तो उनके माइंड में ऐसा थॉट आने लगता है जो कि फ्यूचर में वो एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी ही ज्वाइन करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कोई बच्चा ऐसे माहौल में पैदा नहीं होता, लेकिन वो सोच रखता है कि मैं फ्यूचर में जाकर कुछ अच्छा बदलाव लेकर आऊँगा, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों ही यहाँ पास उद्यमी होते हैं। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है उस उद्यम को महिला उद्यम की श्रेणी में रखा जाता है जिसमें कितने %
वित्त हित महिला का हो। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका 51% यहाँ पर होनी चाहिए। निम्न में से कौन सी योजना महिला उद्यमिता के विकास के लिए विशेष रूप से संचालित की जाती है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आप लोग देख सकते हैं, लघु स्तरीय ग्राम उद्योग और ग्रामीण रोजगार को समर्थन देने के लिए विशेष रूप से किसी संगठन की स्थापना की गई थी। यानी कि किस संगठन की यहाँ पर स्थापना की गई थी ग्रामीण रोजगार को समर्थन देने के लिए, या फिर विलेज इलाका हो जहाँ रोजगार यहाँ पर क्रिएट कर सकें, वह आप लोगों का खादी और ग्रामोद्योग योजना, यानी कि डी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ग्रामो योजना का संचालन कौन करता है? तो जो ग्रामो योजना है उसका संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय से होता है, यानी कि आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह, जिसे हम लोग यहाँ पास SHGs की स्थापना से निम्न में से मदद मिलता है। वित्त स्वतंत्रता और सामुदायिक समर्थन बढ़ाना होता है। अगर आप लोग कोई एंटरप्रेन्योर से मिलने जाते समय या फिर उनसे मिल रहे हैं, या फिर अगर आप लोग यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोफाइल बनाते समय कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिससे आपको बचनी चाहिए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोग का सी क्यों, जो कि है व्यावसायिक जानकारी प्रदान करने का अनुरोध। आइडिया है अगर आप लोग सामने वालों को बता दोगे तो फिर वो अपना अकॉर्डिंग वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर आप लोग को क्यों, अगर आप रिज्यूम भी बनाए हुए हैं, आपको नॉलेज हो चीज़ के बारे में, सिंपली से वो आपसे पूछ लेगा, पूछने के बाद तुमको नौकरी से भी निकाल सकता है। तो आपके थॉट को या फिर आपके आइडिया की यूज कर सकता है। इसलिए आप लोगों को ज़्यादातर ध्यान देना है आपके प्रोफाइल में कुछ ऐसी चीज़ें, यानी कि बिजनेस के रिलेटेड आप लोग कुछ भी मत डालिएगा जिससे आपका ही नुकसान हो। यानी कि आप लोग को हमेशा बिजनेस के बारे में या फिर वेबसाइट के बारे में वो अपनी जानकारी यहाँ पर रखना है, यानी कि आपको सी नंबर यहाँ पर राइट होना चाहिए। इसके बाद पूछा गया है, परियोजना रिपोर्ट के मूल तत्व हैं, या फिर कार्यशील पूंजी अनुमान है, या फिर अनुमानित स्थायी लागत है, या फिर उक्त सभी। तो राइट आंसर आप लोगों का उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रिपोर्ट के निष्कर्षण में क्या शामिल होना चाहिए? तो जो रिपोर्ट के निष्कर्षण में होता है उसके अंदर आप लोग का प्रमुख निष्कर्षों का सारांश यहाँ पास होना चाहिए, यानी कि बी नंबर यहाँ पास आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रिपोर्ट की प्रूफ रीडिंग का उद्देश्य क्या है? व्याकरण और वर्तनी में त्रुटियों की जांच करना है, यानी कि आपका ये राइट हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है, ग्रामीण उद्यमिता की आवश्यकता है पलायन रोकने के लिए, संतुलित विकास हेतु, आर्थिक विकास हेतु, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आपका होगा उपयुक्त सभी ही। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 20वां नंबर, डेस्क को अक्सर स्टार्टअप उद्यम की नींव माना जाता है। किसे नींव माना जाता है, या फिर आप लोग कह सकते हैं किसे हम लोग यहाँ पर फाउंडेशन कहा जाता है, वह आप लोग का व्यवसायिक विचार। अगर आपके पास एक बिजनेस आइडिया होगा तो सिंपली से आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पास क्या कर सकते हैं, स्टार्टअप को ग्रोथ ला सकते हैं। अगर आपके पास पैसा होगा लेकिन अगर आपके पास बिजनेस का आइडिया नहीं है तो आप लोग स्टार्टअप भी अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं ला सकते। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य, यानी कि हमें जो टैलेंट है उन्हें क्या हमें शोकेस करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है योजना, या फिर प्रशिक्षण देने के लिए, कि प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग के लिए है क्या? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर मैं बता दूं, वह आपका प्रयोग के सभी। अगर आपके पास टैलेंट होगा तो आप लोग कौशल विकास योजना से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, अपने टैलेंट को सही यूज कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास रुचि है कुछ डेवलपमेंट करने का तो आप लोग सिंपली से यहाँ पर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, यानी कि प्रयोग सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्यवसायिक योजना निम्नलिखित द्वारा तैयार की जाती है। क्या तैयार की जाती है, वह आप लोगों को उपयुक्त सभी। क्यों? अगर आपके पास व्यवसायिक योजना अगर आप लोग रेडी करोगे तो आप लोग यहाँ पर उद्यमी, सलाहकार और इंजीनियर, इन तीनों लोगों से आप लोग बात करके बिजनेस प्लान अच्छी तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो राइट आंसर आपका ये होगा। इसके बाद पूछा गया है, रचनात्मक प्रतिक्रिया का विकास किसने किया था? राइट आंसर आपका ग्राहम वालिस। जो आपका ग्राहम वालिस है उन्होंने यहाँ पर रचनात्मक प्रक्रिया का विकास किया था, जो कि ये आगे चलकर एंटरप्रेन्योर के जर्नी में एक मॉडल प्रस्तुत किया, यानी कि मॉडल के रूप में अब बन गया। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, व्यवसाय स्थापित करने और चलाने के लिए धन कहाँ से आएगा, किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर आप लोगों का धन के स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ फाइनेंस के रूप में यहाँ पर जाना जाता है, यानी कि आप लोगों का यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, सोर्स ऑफ फाइनेंस। उद्यमियों की ताकत और कमजोरियों को समझने के लिए क्या आवश्यक विश्लेषण है, वह आप लोग का
SWOC विश्लेषण वह आपका स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस हो गया, अपॉर्चुनिटीज हो गया और चैलेंज हो गया, इसका फुल फॉर्म है, आप लोग माइंड में रख लीजिएगा। इसके बाद पूछा गया है अटल इनोवेशन मिशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में एम कहते हैं, जो कि भारत के आत्मनिर्भर भारत विजय में किस तरह योगदान यहाँ पर देता है। नवाचार और उद्यमी के माध्यम से आत्मनिर्भर को बढ़ावा देकर, तो इसके डायरेक्ट आंसर देखें तो वह आपका नवाचार और उद्यमिता के अंतर जो आपका ए नंबर है वो आप लोग यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन से व्यवसायिक कथन संगठन के अस्तित्व के कारण बताता है। इसका राइट आंसर आप लोगों का मिशन कथन, यानी कि आपका सी नंबर यहाँ पर राइट होगा। परियोजना प्रस्ताव के कार्यप्रणाली अनुभव में आमतौर पर क्या शामिल होता है, तो यहाँ पर आपका होगा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए टेक्निक, यानी कि आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है परियोजना पहचान में, वह आप लोगों का अनुभव एवं मस्तिष्क का उपयोग, यानी कि आप लोग कह सकते हैं सी नंबर आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन से DPR घटक परियोजना के संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को संबोधित करता है। इसका राइट आंसर आप लोगों का बी पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन, यानी कि आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी बाहरी एजेंसी को प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने के दौरान मुख्य पर्दे क्या होता है। इसका आंसर है आप लोगों का सी प्रोजेक्ट के उद्देश्यों और कार्य प्रणालियों को अपक्षेपित परिणाम को विस्तृत व्याख्या करना। एक प्रोजेक्ट क्या है, कैसे यहाँ पर बनाया जाएगा, पूरे कार्य प्रणाली के बारे में यहाँ पर बनाया जाता है, उसे हम लोग किसी भी एजेंसी को देने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है MSME एक्ट या फिर अधिनियम के तहत लघु उद्यम की परिभाषा क्या होती है। प्लांट और मशीनरी में निवेश 25 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि डी नंबर राइट हो जाए। उद्योग आधार ज्ञापन UAM का उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है MSE यहाँ पास उनके रूप में पंजीकरण करना। भारत में जिला उद्योग केंद्र DIC कब स्थापित किए गए थे। इसका राइट आंसर आप लोग 1978 में, यानी कि आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया KYC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। खादी और ग्राम उद्योग को बढ़ावा देना, यानी कि आपका कह सकते हैं बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया KVIC द्वारा प्रचालित खादी उद्योग से जुड़ी टैगलाइन क्या होती है। इसका टैगलाइन क्या होता है वह आपका फैब्रिक ऑफ फ्रीडम। फिर अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC की स्थापना कब हुई थी। उसका स्थापना यहाँ पास 1955 में किया गया था, यानी कि आपका एक क्वेश्चन राइट। MSME में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए CDB द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है। इसका राइट आंसर आपका सतत वित्त योजना, यानी कि डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। के बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय किस शहर में है। तो बहुत लोग यहाँ पर दिल्ली लगाए हुए हैं, बहुत लोग यहाँ पर भोपाल भी लगाए हुए हैं, लेकिन राइट आंसर आप लोगों का मुंबई में यहाँ पास क्या है स्थापित है, जिसे हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहा जाता है। किस प्रकार के बैंक के खाते में जो बैंक खाता है उन पे ब्याज नहीं देता, वह आप लोगों का चालू खाता, जो चालू खाता है उसमें ब्याज नहीं देता। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसे भारत में अक्सर बैंकों का बैंक कहा जाता है। अब बहुत लोग यहाँ पास स्टेट ऑफ बैंक लगा देंगे, बहुत लोग पंजाब नेशनल बैंक। राइट क्वेश्चन आपका क्या है भारतीय रिजर्व बैंक। जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है यानी कि RBI, उसे हम लोग बैंकों के बैंक कहा जाता है। बैंक साधारणतः निम्न में से किस मद पर ऋण देती है, यानी कि आप लोग को यहाँ पर पैसे वगैरह देती है, यानी कि उपरोक्त सभी में यहाँ पर देती है। अगर आप लोग घर लेंगे, ज़मीन लेंगे तो उसमें भी पैसे दे देती है, प्लॉट आप लेंगे, मशीन लेंगे तो उसमें भी दे देती है, कोई काम करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल भी मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है PMRY का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में बेरोजगारी को दूर करना है। क्या वह ग्रामीण क्षेत्र है, क्या वह शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों है, यानी कि आप लोग का सी नंबर राइट हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह जिसे हम लोग SHG भी कहते हैं, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। उसका प्राथमिक उद्देश्य है स्वरोजगार और आर्थिक सशक्ति को बढ़ावा देना, यानी कि आपका बी नंबर राइट है। उस्मायको द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता में शामिल, तो उसका उपरोक्त सभी हो। दूत निवेशक यानी कि एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं। इसका राइट आंसर आप लोगों का वह उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों को स्टार्टअप को पूंजी प्रदान करता है, यानी कि जो भी
जो भी यहाँ पर स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, कमा चुके हैं और कमा रहे हैं, अब अपने बिजनेस को और भी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वहाँ भी जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं वो अपने पैसा लगा दिया जाता है आगे। जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ होगा तो समझे से वैसे उनको भी यहाँ पास पूंजी प्रदान होती रहती है। उद्यम पूंजीपतियों द्वारा प्रदान की जाने वाले प्रारंभिक निधि के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? सीड फंडिंग, यानी कि आपका ए नंबर राइट होगा। सीड फंडिंग उन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप के संदर्भ में इक्विटी फंड क्या होता है? राइट आंसर आपका एक प्रकार की फंड होता है, समझ लीजिए, जिसमें जो निवेशक होते हैं वो कंपनी के स्टार्टअप स्वयं का स्वामित्व प्राप्त होता है, उसके शब्द में इक्विटी फंड उन्हें कहते हैं, यानी कि आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाता है। शीट या फिर बैलेंस शीट में पूंजी शब्द का क्या अर्थ है? इसका शब्द है व्यवसायिक में स्वामी का निवेश, ये होगा, यानी कि ए नंबर राइट हो जाएगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फुल फॉर्म, यानी कि आपका जो MPFC है, क्या फुल फॉर्म क्या होगा? तो राइट आंसर आप लोगों का MP वित्त निगम यहाँ पर आपका हो जाएगा, या फिर MP फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आई नो कि आप लोग अच्छी तरीके से उद्यमिता का टॉप ऐसे MCQ देख लिए हैं जो कि कुछ इस तरह आपके 2025 के एग्जाम में बने हुए हैं। अगर आप लोग इस पेपर को अच्छी तरीके से देख के जाएंगे तो आपके माइंड में और कॉन्फिडेंस भी आ चुका होगा कि किस तरह यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई नो कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।